एक दिन राम जी सीता मैया चित्रकूट में अकेले थे। प्रभु के मन में भाव आया कि आज जानकी का श्रृंगार किया जाए। राम जी गए और अपने हाथों से प्रभु पुष्प उतारे। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चूनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाकर मातहि पहिराए प्रभु सादर मैया को मातहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। प्रभु ने अपने हाथों से पुष्प उतारा, पुष्पों का आभूषण बनाया। क्या बनाया? यहां के लिए गजरा बनाया। गजरा लगाते हैं ना केश में, गजरा। कान के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, बाजू के लिए बाजूबंद बनाया, कलाई के लिए कंगन बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया प्रभु ने। और बनाकर इन आभूषणों को सीतहि पहिराए प्रभु सादर। आदर पूर्वक परमात्मा ने मेरी मां का श्रृंगार किया है। श्रृंगार करके प्रभु मैया के साथ स्फटिक शिला पर बैठे। चित्रकूट कभी गए होंगे, वहां स्फटिक शिला है स्थान, कभी जाके दर्शन करिएगा। आज भी है वो स्थान। इस स्फटिक शिला पर परमात्मा मेरी मां के साथ बैठे। इस प्रभु की लीला का दर्शन पूरा देवलोक कर रहा था ऊपर से। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक पुत्र है जिसका नाम है जयंत, वो भी खड़ा था। एक तो पहली बात, जब अपने से बड़े के साथ रहा जाए तो इसको शांत करके रखा जाए, दिमाग को। जयंत पिता के साथ खड़ा है, लगा सोचने भगवान नहीं है, ना ना, नकली। कहीं भगवान पत्नी को सजाते हैं? आई देवता लोग इन्हीं के भरोसे बैठे कि रावण से कुर्सी दिलाएंगे, ये तो पत्नी को सजाने में। ये भगवान नहीं है ना। मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। मती जब मारी जाती है तो जीव यही करता है, पता लगाऊंगा गुरुजी में कितना दम बा। अब तो कम हो गया मेरे साथ, नहीं तो शुरुआती दौर में ना बड़े लोग परीक्षा लेने आते थे। हर कथा में 10 परीक्षा लेने वाले मिलते थे। और एक प्रश्न से तो मैं इतना परेशान हो गया, जो आता था, महाराज श्रवण कुमार के बाबूजी का क्या नाम है बताइए। भाई हम राम कथा गाते हैं, इसमें श्रवण कुमार कहां से चले आए? सुदामा जी के बाबूजी का नाम, श्रवण कुमार नहीं, सुदामा जी के बाबूजी का नाम। हाँ, हमने पूछा ये बताओ, सुदामा जी तो भागवत जी में है, राम कथा में कहा सुदामा जी आ गए? और सुदामा जी से मतलब रखो, उनके बाबूजी तक क्यों जा रहे हो? लेकिन नहीं, महाराज को मालूम है कि नहीं जानना है, तो हम पहली पर्ची छपवा लिए थे। हमको सुदामा जी के बाबूजी का नाम नहीं मालूम, एक एक पकड़ा देते थे, जाओ। जयंत परीक्षा लेने नीचे आया। कैसे आया? सुरपति सुत धरी बायस बेसा, बायस यानी कौवे का रूप धारण करके ऊपर से नीचे उतरा। क्या बना? कौवा। गोस्वामी जी कहते हैं जयंत का प्रयास उसी प्रकार है जिस प्रकार छोटी सी चींटी, चींटी देखें, चींटी यहां क्या बोलते हैं झारखंड में उसको? हमारी गांव में ओके चिंटी कहते हैं। छोटी सी चींटी
कल्पना करिए समुद्र के किनारे रेत पे चल रही है, समुद्र की ओर बढ़ रही है। क्यों? चींटी सोच रही है समुद्र की गहराई का पता लगाऊंगी। अब बताइए उस समुद्र की गहराई क्या बालुए में कहां हेरा जाएगी, पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार चींटी समुद्र की गहराई का पता लगाने चले, उसी प्रकार जयंत मेरे परमात्मा के भुजाओं का बल पता लगाने आया है। महामूर्ख कौआ बन के आया। अब दर्शन करिए, इस स्फटिक शिला पर प्रभु और मां बैठे हैं। राम जी मां को देख रहे हैं, श्रृंगार किए हैं। मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है कि मैं माया का नकली चेहरा बनाया हूं कौवा, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न माया के आगे माया चलती है, न माया के पति के आगे माया चलती है। राम जी देख रहे हैं सीता जी को, सीता जी देख रही हैं जयंत को। जयंत सोचता है हमको कोई पहचान नहीं रहा है। मैया सोची तो इंद्र का बिटवा जयंतवा है हो, कौआ बना है, कौआ बन के क्यों घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। मूर्ख ने मां को ही मार दिया। और आप दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी मेरी मां ने रघुनाथ जी से कुछ नहीं कहा। क्यों? मां है। मां जानती है कि जयंत ने मोह में मारा है तो मेरी ही संतान, मैं जगत जननी हूं, उस नाते मेरी ही संतान है। प्रभु से बताऊंगी, प्रभु इसका प्राण ले लेंगे, बच्चे को क्षमा कर दो, प्राण की रक्षा हो जाएगी। मां ने क्षमा कर दिया। लेकिन राम जी जाने, कैसे जाने? चला रुधिर रघुनायक जाना। पांव की चोट से रक्त की धारा निकली। उस रक्त की धारा ने प्रभु के पांव को स्पर्श किया। राम जी नीचे देखे, सब जान गए कौन मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, सब जान गए। कुशा की चटाई पर प्रभु मैया बैठे थे। राम जी चटाई में से 2 कुशा निकाले। कुशा देखे? कुशा कुशा जिससे झोपड़ी उपड़ी छाई जाती है, उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है। 2 कुशा राम जी निकाले। एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से रघुनाथ जी ने अभिमंत्रित किया और धनुष परख कर कुशा के प्रभु ने ब्रह्मास्त्र बना के जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने कहा महाराज वहीं असली सारंग धनुष था, राम जी का धनुष बगल में था, भगवान कुशा का धनुष क्यों बनाने गए? राम जी कह रहे हैं कि ये कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, अब मेरा बल देखने आया है। आज पता चलेगा जयंत को कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, आज इसको पता चलेगा। छोड़ दिया प्रभु ने। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भांजी बायस भय पावा। जैसे ब्रह्मास्त्र चला, जयंत देखा, डर गया हो। धरि निज रूप गयो पितु पाही, गया अपने पिताजी इंद्र के पास, कहा बाबूजी बचाइए, तुरंत भीतर लीजिए नहीं तो मैं मरा। इंद्र बोले किया क्या तूने, क्या कर लिया है? बताया सीता जी के पांव में मार दिया हूं कौआ बन के चोट से। इंद्र बोला जाओ मरो, भगो यहां से, भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ, पूरा बात बताई। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो नहीं तो राम जी तो एक छोड़े हैं, दूसरा मैं छोड़ूंगा, भागो यहां से। बाबा के पास पहुंचा, शंकर जी पहले से त्रिशूल लेके बैठे थे, आओ आओ इधर आओ, बताता हूं, इधर आओ। भगा। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागता रहा, परंतु काहू बैठन
कहा राखी को सकै राम कर द्रोही। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागता रहा, परंतु किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। यहां दर्शन करिए, जब किसी ने जयंत को नहीं बिठाया तब यहां एक संत की दृष्टि पड़ती है जयंत पर। किसकी दृष्टि पड़ी? संत की। आपको पता है संत कब मिलते हैं? कहिए कहिए। अति विपत्ति में संत मिलते हैं। अच्छा, जेके जौन जौन याद बा बता दो। राम जी की कृपा से भाई बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप लोग जो भाई पढ़े, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। लेकिन मानस की एक और चौपाई है, वो चौपाई कहती है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो सही कौन है वो? एक चौपाई कह रही है कि जब तक जीवन में पुण्य एकत्रित नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे। दूसरी चौपाई कहती है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं तो संता। सही कौन? दोनों सही। महाराज दोनों कैसे सही हो जाएगा? स्थान अलग अलग है, चौकी के बाद चौका में लागू नहीं हो सकता। पहली चौपाई कहती है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, अर्थात जीवन में जब पुण्य एकत्रित हो जाता है तो वो पुण्य आपको घर से बाहर निकाल के और संत की कुटिया तक पहुंचा देता है। ये पुण्य पुंज का परिणाम है। अच्छा आप बताओ, क्या रांची में बस इतने लोग हैं? रांची में और कोई नहीं है? तो इतने लोग कहां आए हैं यहां पर? जो यहां आया है ये मान के रहे कि उस पर परमात्मा की विशेष कृपा है, जो घर से निकल के यहां पहुंचा है। पुण्य का पुंज होगा तो वो पुण्य पुंज ही आपको संत के दरवाजे तक ले जाएगा। ये पहली चौपाई। अब दूसरी चौपाई बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। पुण्य का पुंज होगा तो आप घर से संत के पास जाएंगे, और जब भगवान की कृपा होगी तो आपको नहीं जाना है, संत ही आपके घर आकर आपको दर्शन दे देंगे। ये भगवत कृपा का परिणाम। यहां जयंत नारद जी के पास नहीं गया, नारद जी जयंत के पास आए। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई। क्यों? संत का स्वभाव है। देखिए, संत का हृदय, मानस में कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जानते हैं? माई लोग, अब तो मशीन आ गया, हमको याद है हम जब छोटे थे तो माई मक्खन निकालते थे, याद है, रेहल से। तो 15 मिनट हम रगड़ते थे उसमें। माँ हमारी घी निकालती थी घर में बचपन से गौ मैया रही तो उस माठा लेके बैठ जाती थी तसली में, अब बर्फ डाल के उसमें पूरा ठंडा करके और वो लकड़ी का रेहल रगड़ती थी। हम रगड़ते थे उसको, हाथ डूब जाता था पूरा एकदम। तो रगड़ते रगड़ते उसमें से घी का लोना निकलता था, सफेद सफेद श्वेत रंग का। वो जो श्वेत रंग का घी का लोना निकलता है उसको नवनीत कहते हैं। अब यहां मानस में लिखा गया है कि संत का हृदय नवनीत जैसा मुलायम है। आप कभी उसको हाथ में छुए हैं? कितना मुलायम होता है। लेकिन नवनीत में और संत के हृदय में एक अंतर है। क्या अंतर है महाराज? नवनीत को जब चूल्हे पे रखा जाता है आग पर, और उस नवनीत पर जब ताप आता है तो वो पिघलता है।
लेकिन संत अपने ताप से नहीं पिघलते, संत दूसरे के ताप को देखकर द्रवित हो जाते हैं। ये मूल अंतर है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ये मूल अंतर है। आज जयंत के कष्ट को देखकर नारद जी को दया आई। नारद जी बोले रुको रुको रुको, कहां भाग रहे हो? बोला प्रभु रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। अरे रुको तो, क्या किया तूने? क्या बताऊं नारद जी, मानता हूं अपराध कर दिया हूं, सीता जी के पांव में चोट से मार दिया, लेकिन आज पता चला कि विपत्ति में अपने पिता भी अपना साथ छोड़ देते हैं। आज मेरे पिता ने मुझे ठोकर मारा, किसी ने मुझे बिठाया नहीं। नारद जी बोले जयंत, दुनिया मारती है तो रघुनाथ जी बचाते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा? और कह रहे हो कि ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने दौड़ा रहा है, मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हमको दौड़ा रहा है ना। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार देता, तुम पिता के दरवाजे खड़े भय थे वही मार देता, लेकिन जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। पीछे देखो एक बार, अरे तो खड़ा है, मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले वो दौड़ा नहीं रहा है, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। जयंत, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओगे मुझसे बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उसी राम जी के पास शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। ये तुमको बुला के वापस ले जाने आया है। लौटो, वहीं जाओ भगवान के पास। पठवा तुरत राम पही ताहे, कहे से पुकारे प्रणत हित पाहि। तुरंत भेजा। जयंत गया, जाकर भगवान के चरणों में गिर गया और गिर करके बोलने लगा क्या? प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। लोग कहते हैं मन निर्मल करो, अपने बस की बात है क्या? है? इस भजन की रचना प्रातः स्मरणीय पूज्य साकेत वासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने की है। स्वामी जी का पहले नाम राजेश था। कहो, कहते हैं ये मन होगा निर्मल कैसे? तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखो। जयंत भगवान के चरणों में लौट गए, बोले प्रभु त्राहि त्राहि दयाल त्राहि माम। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान बोले दोबारा आ गया। जयंत बोला प्रभु पहली बार तो प्रभाव देखने के लिए आया था। राम जी बोले दिखाई पड़ा? बोला जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिख गया। अब क्यों चला आया? बोला प्रभु दूसरी बार आपका स्वभाव देखने आया। पता चला है कितना भी बड़ा अपराधी हो, शरण में आ जाए आप उसको क्षमा कर देते हैं। प्रभु यही स्वभाव सुन के आपके पास आया हूं। देखिए यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, जीवन भर इस बात का प्रयास करिए कि जो आपसे जुड़ रहा है वो आपके प्रभाव को देखकर न जुड़े, वो आपके स्वभाव को देख के जुड़े। डीएम बन जाएंगे ना, डीएम, तो जिसको आप दूर दूर तक नहीं जानते वो भी आपसे रिश्ता निकाल लेगा। आप हमको नहीं पहचान रहे, हम और आप
दूर के थोड़ी है, आपके चाचा के, मामा के, नाना के, काका के, भतीजा के दामाद हैं हम। अब जोड़िए, आज तक कहां थे आप डीएम नहीं बने थे इसलिए हम नहीं थे। पद पर बैठिएगा, दुनिया आपको संबंध बताएगी साहब। जिस दिन पद से उतर जाइएगा, दिया लेकर ढूंढिएगा, कोई दिखाई देने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? वो जितने जुड़े थे आपके प्रभाव के कारण जुड़े थे। प्रभाव देखकर जो आएगा, जब तक प्रभाव है तभी तक रहेगा माई बाप, परंतु स्वभाव देखकर जो साथ में आएगा वो जीवन भर बना रहेगा। क्यों? स्वभाव समाप्त होने वाला नहीं। स्वभाव, और भगवान के सामने तो इसको समाप्ति कर देना चाहिए। देखिए, मानस में 2 उदाहरण बताए गए हैं। 2 ही बानर है, 2 ही बच्चे हैं, एक बिल्ली का बच्चा है, एक बानर का बच्चा है। लेकिन दोनों के बच्चे में बड़ा अद्भुत अंतर है। आप देखिएगा, बंदर का बच्चा मां को पकड़ा रहता है। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे अपने माई को पकड़ा रहता है। बंदरिया जाती है बच्चे के पास उठाने, बच्चा कहता है मां तू मत उठा, मैं पकड़ूंगा तुझे। बच्चा मां को पकड़ा रहता है, बंदरिया छलांग लगाती है, उसी में जोर से छलांग लगाती है, बच्चे का हाथ छूट जाता है, अब बच्चा नीचे गिर के समाप्त। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे के पास जाती है, हिलाती भी हिलता नहीं है, मां समझती है कि ये जा नहीं पाएगा, तो बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में दबा कर ले जाती है। और याद रखिएगा, जब मां पकड़ लेती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत मां से बच्चे को छुड़ा नहीं सकती है। ये प्रसंग कहता है कि बंदर का बच्चा ना बना जाए भगवान के सामने, बनना है तो बिल्ली का बच्चा बना जाए। ये मान लिया जाए कि प्रभु हम अबोध हैं, हमारे भीतर ये सामर्थ्य नहीं है नाथ कि हम आपको पकड़ सके, लेकिन आप त्रैलोक्य को एक हाथ से पकड़ सकते हैं। हम भले आपको भूल जाए नाथ, आप हमको मत भूलिएगा, आप हमको मत छोड़िएगा प्रभु, इस भाव में रहा जाए। हम भगवान को न पकड़े, भगवान से कहें प्रभु आप हमको पकड़ के रखिए। हमारा तो स्वभाव है, जीव है, चंचल है, उछल कूद करेंगे। हमारे श्री धाम अयोध्या में एक मंदिर है, कनक भवन मंदिर। कोई दर्शन किया है कनक भवन का? जय हो। अयोध्या का भी कोई है यहां पर? अयोध्या के कोई है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। वो तू लो, उठाओ लो, हम अयोध्या के हैं। हाँ, अब दिमाग में आया है। यहां समझिए अयोध्यावासी कौन है। अब बत्ती जली है दिमाग की। अयोध्यावासी कौन? जिसका जन्म अयोध्या में हुआ है, अयोध्यावासी। कितने लोग अब हैं? अयोध्यावासी कौन? जिसका जन्म अयोध्या में हुआ है, कहीं रह रहा हो, अयोध्यावासी। अयोध्यावासी कौन? जन्म कहीं हुआ हो, अयोध्या में जाके रहने लगा है, अयोध्यावासी। अयोध्यावासी कौन? जन्म कहीं और हुआ है, रहता कहीं और है, साल में 1-2 दिन के लिए अयोध्या आता जाता रहता है, वो भी अयोध्यावासी। आगे सुनिए, जन्म कहीं और हुआ है, रह कहीं और रहा है, मजबूरी बस अयोध्या जा नहीं पा रहा है, लेकिन यदि उसका मन अयोध्या में जाकर बसा है, वो भी अयोध्यावासी है। इस नाते हम सब अयोध्यावासी हैं। हमारी श्रीधाम अयोध्या में कनक भवन मंदिर है, जो आप देख रहे हैं दृश्य, यही कनक भवन मंदिर। वही सामने सरकार, उसी में सामने बैठे हैं सरकार। वो जो सामने 3 कमरा दिख रहा है, वही सामने, वही सरकार बैठे सामने। तो जब नित्य सायंकाल आरती होती है, शयन आरती, तो वहां जितने लोग रहते हैं, कनक भवन सरकार से प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाते हैं, अवध सैया मोरी छोड़ो।
अरे सिया के सैया मोरे छोड़ो ना भैया। जयंत को प्रभु ने क्षमा कर दिया। एक नयन करी तजा, केवल उसकी एक आंख निकाल ली प्रभु ने। आंख क्यों निकाल ली? ब्रह्मास्त्र चलाए हैं राम जी, यदि ऐसे छोड़ देते तो लोग कहते कि राम जी का ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। उस ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए केवल एक आंख निकाली और जयंत को छोड़ दिया। इस घटना के बाद प्रभु आगे बढ़े, सोचे चित्रकूट में रहना अब उचित नहीं है। सब लोग जान गए हैं इस प्रभाव को कि मैंने बाण छोड़ा, वो बाण तीनों लोग घूमा है। राम जी आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले हैं, अनसुईया जी से मिले, आगे बढ़े, सर्वभंग ऋषि को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले। सुतीक्षण ऋषि ले जाकर अगस्त ऋषि से मिलवाए हैं। अगस्त ऋषि से राम जी ने कहा, प्रभु मैंने संकल्प लिया है, धरती को निशाचरहीन करूंगा, क्या करूं? अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और कहा, राम जी आप जाकर पंचवटी में रहिए। राम जी पंचवटी आए, मार्ग में जटायु जी से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। पंचवटी में गोदावरी जी के तट में भगवान रहने लगे। कभी नासिक जाइए ना, नासिक में पंचवटी है, जहां गोदावरी जी के तट पर परमात्मा रहे थे मैया भैया के साथ। एक दिन सूर्पणखा चली आई। जानते कौन है सूर्पणखा? सूर्पणखा रावण के बहन है, रावण की, दुष्ट है। पंचवटी में घूम रही थी, देखी पांव, भगवान के पांव के पद चिन्ह, सोची जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर वो कितना सुंदर। उसी पद चिन्ह का पीछा करते करते गई भगवान के पास। दूर से देखा सौंदर्य, रुचिर रूप, नकली सुंदर रूप धारण करके राम जी के पास गई और शुरू हो गई। तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नारी, ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। एक सांस में बोली, क्या बोली? 3 लोग 14 भुवन घूम घूम के मैं आई हूं, न तुम्हारे इतना कोई सुंदर पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं है, मिलाए गए हैं। किसने मिलाया? ब्रह्मा जी ने मिलाया है। क्यों मिलाया है? हम तुम शादी कर लें। आगे बोलती है, 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन और जितने को मैंने देखा मेरा मन थोड़ा भी नहीं माना। तुमको देखने के बाद मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, एडजस्ट कर लूंगी, मैं काम चला लूंगी, हम लोग शादी कर ले। राम जी सोचे, जो लड़की अपने लिए खुद दुल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारित घर से आई है, पहला लक्षण। और दूसरा बोली, हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, सुंदर दिखेगा छोड़ के भाग जाएगी। राम जी बोले, प्रैक्टिकल करो। बोले, हमको क्या देखी, उधर जाओ, आहई कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवार है। सुनी कि छोटका इनकरों से अधिक सुंदर है, दौड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। जाकर वही पेन ड्राइव फिर लगाई। 3 लोग 14 भुवन घूमी हूं, तुम हम मिले हैं, ब्रह्मा जी मिलाए हैं, क्यों शादी कर लें? लक्ष्मण जी बोले, हमको जानती हो, हम कौन है? बोली, उधर बैठे थे वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले, हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। क्यों शादी करना है? बोली, रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले, सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, जो तुमको मेरे पास भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली, वो कौन है? लक्ष्मण भैया बोले, वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं। उधर करोगी रानी, इधर करोगी दासी, बोलो क्या बनना है? बोली, रानी। खड़ी क्यों जाओ? लक्ष्मण जी फिर भेजे उसको राम जी के पास। राम जी बोले, पढ़ाया तुम पढ़ ली,
छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी मिलके उस शूर्पणखा को पेंडुलम बना दिए थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लक्ष्मण जी के पास गई, भैया को आया आवेश, बोले सुन इधर आ, विवाह करने आई है, चेहरा देखिए, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग कर बैठा हो। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी मां सीता की ओर। प्रभु ने शूर्पणखा को आते हुए देखा, लक्ष्मण भैया से इशारा किया, भाई जी भैया काट दो। क्या काट दो? कहिए कहिए। खाली नाके नहीं कटवाया, कनवों कटवाया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कह मनो। चुनौती दे। बहुत पहले एक जगह मैं कथा गा रहा था, तो एक कथा के बीच में एक श्रोता ने प्रश्न कर दिया इसी प्रसंग पर, महाराज इसको पहले स्पष्ट करिए, लक्ष्मण जी ने तीर से कान नाक काटा कि तलवार से काटा? हमने कहा भाई जब काटा तो हम नहीं थे वहां पर, यहां केवल लिखा है काटा। अब वो तीर से काटा कि तलवार से काटा कि चाकू से काटा, जिसका कटा है वो बताएगा, जो काटा है वो बताएगा। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काटा, उसके हाथ पे रखा और कहा जाके रावण से कहना, लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है रावण को। लेकिन यहां दर्शन करिए, शूर्पणखा रावण के पास नहीं गई। कहां गई? खरदूषण के पास। क्यों गई? अब ये समझिए, शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? विद्युत जिह्वा। और रावण इतना बड़ा अभागा है कि अपने बहनों को ही मार डाला। शूर्पणखा के पति को रावण मार डाला है, और जब रावण ने उसको मारा, उसी समय शूर्पणखा ने मन में संकल्प किया था कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करा के रखूंगी मैं। शूर्पणखा रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची, भगवान को लड़ना भी नहीं पड़ा, खरदूषण आपस में ही लड़के मर गए। अब ये खरदूषण के पास क्यों गई? क्योंकि शूर्पणखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में है। यदि ये राम खरदूषण को मार देंगे, इसका मतलब ये राम रावण को भी मार सकते हैं। और ये खरदूषण इतने बड़े मूर्ख हैं, इनको पता ही नहीं चला कि शूर्पणखा इनको ट्रायल में ले जा रही है। वो ट्रायल में ले गई थी कि मरेंगे तो रावण मर जाएगा, तो दोनों मर गए। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। पहुंची है रावण के पास, लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पी के सोते हो रावण, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। जीवन में छह को कभी छोटा समझने का अपराध नहीं करना चाहिए। रिपु, रुज, पावक, पाप, प्रभु, अहि, गनीय न छोट करे। कभी शत्रु को छोटा मत समझिएगा, कभी रोग को छोटा मत समझिएगा। रिपु, रुज। तीसरा है कभी पावक, अग्नि को छोटा मत समझिएगा, कभी पाप को छोटा मत समझिएगा, ये छोटा पाप वो बड़ा पाप। कभी अपने स्वामी को छोटा मत समझिएगा, और कभी सर्प को छोटा मत समझिएगा, छोटा सर्प भी उतना ही जहरीला होता है। शूर्पणखा ने कहा, तुम अपने शत्रु को छोटा समझते हो? रावण बोला, प्रवचन बाद में देना। ये नाक कान कहां कटवा के चली आई तू? बोली, दो वीर आए हैं, राम लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला, मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली, गई थी मैं, क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले गए। चले गए मतलब मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए,
उपचार के लिए शूर्पणखा को भेजा और एकांत में जाकर रावण सोचने लगा, क्या खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण को कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है रावण भगवान ने अवतार ले लिया है। अरे भगवान आ गए रावण, एक काम करो, माला उठाओ, शुरू हो जाओ भजन में। लगा भजन करने, थोड़ी देर बाद उसके हाथ से माला नीचे गिर गई, लगा सिर पीटने, कहने लगा, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जीवन में यदि तामसी वृत्ति है तो भजन में मन लगने वाला नहीं है। इसको समझिएगा, तामस प्रधान यदि जीवन है तो भजन में जाके भी भजन में मन लगने वाला साहब नहीं है। उपाय महाराज, मन न लगे तब भी लगे रहिए। जिस प्रकार होली में शरीर पे रंग लग जाता है तो आदमी एक बार साबुन नहीं लगाता। होली ही एक ऐसा दिन है जो आदमी कम से कम 10 बार साबुन लगाता है। बार बार साबुन लगाने से जैसे शरीर का मैल उतर जाता है माई बाप, उसी प्रकार भजन में मन न लगे उसके बाद भी भजन में बार बार जाने से एक ना एक दिन मन का मैल भी उतरेगा। उतरेगा, मन न लगे तब भी लगे रहिए। रावण तो छोड़ दिया, नहीं कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल। अब सोचने लगा भगवान आए हैं, भजन नहीं कर पाऊंगा, उद्धार कैसे होगा। बहुत सोचने के बाद निर्णय लेता है, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। तो मैं जाय बैर हठी करी हूं। राम यदि झगड़ा ना करे तो क्या हुआ, मैं जाके करूंगा। और राम के बाण से प्राण का त्याग करके अंत में रावण भी मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है मेरे पास। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि रावण भी राम जी को जान रहा है, लेकिन उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा है युद्ध छोड़कर। रावण चला मारीच के पास, इधर दर्शन करिए। सीता जी से एकांत पाकर, लक्ष्मण जी नहीं है, राम जी ने कहा, सीते मैं रावण को तब तक नहीं मार सकता जब तक रावण मेरे साथ कोई अपराध न करे। मैं चाहता हूं कि रावण अपराध करे और उसे मारने का मुझे कारण मिले। मां ने कहा, प्रभु आज्ञा। राम जी ने कहा, रावण की औकात नहीं कि आपको स्पर्श कर सके, आप परम सती हैं, रावण आपको छू भी नहीं सकता। आप एक काम करिए, जब तक धरती से मैं निशाचरों का अंत न कर दूं, आप सीता जी अग्नि में जाकर बैठ जाइए। तुम पावक महू करहु निवास, कब तक जाओ लगी करो निशाचर नासा। जब तक निशाचरों का अंत न कर दूं, आप अग्नि में बैठिए। अब यहां दर्शन करिए, प्रभु की बात मानकर सीता जी अपना प्रतिबिंब यानी फोटो राम जी के साथ रख गई और मैया जाके अग्नि में बैठ गई। अब रावण मेरी मां का हरण नहीं करेगा, रावण मेरी मां का फोटो लेके जाएगा। और जो आप लोग अग्नि परीक्षण की चर्चा करते हैं, वो अग्नि परीक्षण नहीं था। असली सीता जी अग्नि में बैठी थी। जो सीता जी थी नकली थी। अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर निकालना था, इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की लीला रची। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई, और ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। मां प्रतिबिंब रखकर अग्नि में चली गई। रावण गया मारीच के पास, बोला चलो सोने का हिरण बनो। मारीच बोला किस लिए? तो राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है?
ये वही राम है जिसने बिना फर का बाण मुझे मारा, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा। जिस राम ने ताड़ का सुबाहु को समाप्त कर दिया, उस राम को तुम मनुष्य समझते हो रावण। राम ब्रह्म है, शरण में चलो। मारीच बोला, रावण बोला गुरु मत बनो, उपदेश मत दो मुझे, चलते हो कि नहीं ये बताओ। मारीच बोला जाऊंगा तो मार देंगे। रावण बोला ना बोलो मैं अभी मार दूंगा, ना बोलो मैं अभी मार देता हूं। मारीच देखा उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। दोनों दिशाओं से जब मृत्यु दिखाई पड़ी, तब मारीच ने निर्णय किया इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के परमात्मा के हाथों मरा जाए, कम से कम सदगति तो प्राप्त होगी। मारीच चला स्वर्ण मृग बनकर। अरे कंचन मृग बन कर आया, कौन कौन? कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। ये माया क्या है? ये सोना ही माया है। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला,
मायापति को भटका है। मारीच स्वर्ण मृग बनकर गया, माँ ने चर्म मांगा, परमात्मा बहुत दूर गए और दूर जाकर प्रभु ने मारीच को बाण मारा। बाण लगते मारीच जोर से बोला, हाँ लक्ष्मण। सीता मैया ने सुना, हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को बरबस भेजा है माँ ने। लक्ष्मण रेखा खींचकर लक्ष्मण जी गए और इधर रावण सन्यासी का रूप बनाकर आया, अब मेरी माँ का हरण करके ले गया। लेकिन यहां आपसे निवेदन करूं, जैसा आप लोगों ने टीवी में सीरियल में देखा होगा कि रावण पकड़ के खींच रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो नकली सीता जी हैं, जाने के लिए ही बैठी है वहां पर। रावण को नहीं पता कि नकली है ये। रावण हरण करने से पहले सीता जी के चरणों में प्रणाम करता है। मनमहु चरण बंद सुख माना, प्रणाम किया। पुष्पक विमान में बिठाकर ले गया। मार्ग में जटायु जी से युद्ध भया है और रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। ले जाकर अशोक वाटिका में रखा है। इधर लक्ष्मण जी आए, भगवान लगे लक्ष्मण जी को देखकर चिंता व्यक्त करने। लक्ष्मण तुम चले आए सीता को छोड़ के, मेरा मन कहता है आश्रम में जान की नहीं है। आए, मां से विहीन आश्रम देखकर परमात्मा बहुत रोए हैं। ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है। लय दक्षिण दिशी, गयो गोसाई। दक्षिण दिशा में गया है प्रभु। यहां पर गिधराज जटायु जी भगवान की स्तुति करके उनसे अविरल भक्ति मांगते हैं। प्रभु ने अविरल भक्ति दी। जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है और प्रभु ने जटायु जी को अपने धाम विदा किया है। जटायु जी को विदा देकर भगवान आगे बढ़े। मार्ग में प्रभु ने कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया है और कबंध का उद्धार करके भगवान अब शबरी मैया के आश्रम पर आए हैं। शबरी मैया को आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार जिले में एक जगह है शिवरी नारायण, कसडोल के आगे। हम लोग वहां कथा भी गाए हैं, अगल बगल बहुत सारी कथाएं बही हैं। शिवरी नारायण शबरी मैया की जन्मभूमि है। आज भी वो स्थान है, वहां पर मां का मंदिर है। कहो, शबरी मैया की शादी तय हुई। शादी के एक दिन पहले शाम को शबरी मैया ने देखा कि दरवाजे पर बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं। शबरी मैया ने अपनी सखी से पूछा, ये बताओ इतने सारे पशु क्यों आए हैं? सखी ने कहा कि कल बाराती आएंगे तो इनका भोजन बनेगा। शबरी मैया सोची, जिस विवाह में इतने निरीह पशुओं की हत्या हो जाएगी, उस विवाह से मेरा कौन सा मंगल होने वाला है। रात में घर से भाग ली। अब भागी बाद में पहले जाकर जितने पशु थे उन पशुओं के बंधन को खोला। किसने खोला? शबरी मैया ने। जैसे पशुओं के बंधन को खोला, सारे पशु रोने लगे और शबरी मैया को आशीर्वाद दिए। शबरी, आज आपने हमारे बंधन को खोला है, हम आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान आकर आपके बंधन से आपको मुक्त करेंगे। यह हमारा आपको आशीर्वाद है। शबरी मैया गई कहां? मतंग ऋषि के पास लगी सेवा करने। मतंग ऋषि के जब जाने का समय आया तो बोले, बेटी मुझे तो राम का दर्शन नहीं मिला, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के यहां आएंगे, प्रतीक्षा करना। उसी दिन से सबरी बेती रे उमरिया रामा राम